देखो भाई, अगर तुम स्टॉक मार्केट में सीरियसली पैसा बनाना चाहते हो, ना कि सर्फ लकी गैस से, तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तुम्हारे लिए वही किताब है जो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग टेक्निक थी। सिंपल, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म विनिंग। ये किताब लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने, जो खुद वॉरेन बफेट के मेंटर थे। और इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये है कि पैसा कैसे खोया ना जाए। तो चलो द बुक बैठक पर आज इस लेजेंडरी बुक का पूरा समरी एकदम सिंपल रियल लाइफ स्टाइल में समझते हैं। 1. इन्वेस्टर वीएस स्पेक्युलेटर, इन्वेस्टमेंट या जुआ। सबसे पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो कि तुम इन्वेस्टर हो या स्पेक्युलेटर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो शेयर खरीदने से पहले कंपनी का बिजनेस समझता है, उसका प्रॉफिट, डेट, फ्यूचर प्लान सब कुछ देखता है। उसका फोकस होता है सेफ्टी फर्स्ट, रिटर्न लेटर। और सबसे जरूरी बात, वो सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, दिनों या हफ्तों के लिए नहीं। अब आते हैं स्पेकुलेटर पर। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं, भाई टिप आई है, कल स्टॉक रॉकेट बनेगा। चार्ट देखा, थोड़ा न्यूज सुना और सीधे पैसा ठोक दिया। ग्राहम साफ कहते हैं, अगर तुम बिना समझे पैसा लगा रहा हो तो तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम जुआ खेल रहे हो। सिंपल टेस्ट, अगर तुम रात को चैन से सो पा रहे हो तो तुम इन्वेस्टर हो। अगर स्टॉक गिरते ही पसीना छूट जाता है तो तुम स्पेक्युलेटर हो। 2. मिस्टर मार्केट, सबसे इमोशनल इंसान। अब किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, मिस्टर मार्केट। सोचो, तुम्हारा एक बिजनेस पार्टनर है जो रोज तुम्हारे पास आता है और तुम्हारे शेयर्स की प्राइस बताता है। प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा इमोशनल है। कभी वो इतना खुश होता है कि बहुत ज्यादा महंगा प्राइस मांगता है। मार्केट में हर तरफ सेलिब्रेशन, स्टॉक कभी नीचे नहीं जाएगा। और कभी वो इतना डर जाता है कि कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार होता है। हर तरफ पैनिक, सब खत्म हो गया। ग्रेहम का गोल्डन रूल, मिस्टर मार्केट से सलाह मत लो, बल्कि उसका फायदा उठाओ। जब मार्केट डर रही हो, तुम सोच समझ कर खरीदो। और जब मार्केट पागल हो रही हो, तुम शांत रहो या प्रॉफिट बुक करो। 3. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तुम्हारा असली बॉडीगार्ड। अब आते हैं किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लो तुम एक ब्रिज बना रहे हो जिस पर 5000 किलो की गाड़ी चलेगी। क्या तुम ब्रिज को एग्जैक्ट 5000 किलो के हिसाब से बनाओगे? नहीं ना। तुम उसे 7000-8000 किलो झेलने लायक बनाओगे ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। स्टॉक मार्केट में भी यही लॉजिक है। अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, असली कीमत 100 रुपए लगती है तो उसे 70 रुपए या 80 रुपए पर खरीदो। ये जो बीच का गैप है, यही तेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका फायदा क्या? अगर फ्यूचर में कुछ गलत भी हो गया तो भी तेरा कैपिटल सेफ रहेगा। 4. डिफेंसिव वीएस एंटरप्राइजिंग, अपनी रियलिटी पहचान। अब खुद से एक और ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम्हारे पास मार्केट के लिए कितना टाइम है? डिफेंसिव इन्वेस्टर, अगर तुम अपनी जॉब, बिजनेस या फैमिली में बहुत बिजी हो और मार्केट को डेली ट्रैक नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनो। इसका मतलब है इंडेक्स फंड्स और मजबूत ब्लू चिप कंपनियों में चुपचाप साइपी करो और डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक टिके रहो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, और अगर तुम्हारे पास टाइम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो, रिसर्च करने का पेशेंस है, तभी एक्टिव इन्वेस्टिंग करो। वार्निंग, अधूरी जानकारी के साथ एक्टिव इन्वेस्टर बनने की कोशिश करना सबसे खतरनाक होता है। इसमें मेहनत भी पूरी लगती है और पैसा जाने का डर भी बना रहता है। 5. इन्फ्लेशन, बॉन्ड्स और डाइवर्सिफिकेशन। अब एक कड़वा सच, अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई चुपचाप उसे खा रही है। इसलिए ग्राहम कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारा पैसा एक ही स्टॉक में कभी मत डालो, चाहे कंपनी कितनी भी गारंटीड क्यों न लगे। एसेट एलोकेशन रखो, स्टॉक्स के साथ साथ थोड़ा पैसा बॉन्ड्स, गोल्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी रखो। जब मार्केट का बुरा वक्त आता है तो यही एसेट्स तुम्हारा सहारा बनते हैं। फाइनल समरी, द इन्वेस्टर्स चेकलिस्ट। सस्ता खरीदो लेकिन घटिया नहीं, इमोशन से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करो। स्टॉक से प्यार मत करो, उसके पीछे के बिजनेस को समझो। रिसर्च के बिना इन्वेस्टमेंट करना मतलब ब्लाइंड रिस्क लेना है। अगर तुम्हारा कैपिटल बचा रहा तो प्रॉफिट तो मार्केट आज नहीं तो कल दे ही देगा। तो भाई, ये था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पूरा समरी। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, बस माइंडसेट सही होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊं इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखना।
ऐसी ही पावरफुल बुक्स का सार और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सुनने के लिए जुड़े रहो द बुक बैठक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नॉलेज वही काम की है जो रोज की बैठक में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग।